दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के वचन को सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि को बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। उसके लिए उसे हृदय में उपाय भी ढूंढे हैं, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि की आज्ञा को सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके लिए हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का ही तो वही उपाय बताइए। आर्त दुखी लोग सभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन को सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्त के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधुमत, लोकमत और राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुर अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुर आयसु अनुकूला वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु विदेहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु को कही सकहि भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोय किए भलाई अस कही राम रहे अरगाई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। दीन दयाल
बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरत जी पर गुरु जी की कृपा स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी, वेद में भी, परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत तो कुछ कहे, वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात को कहो। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब भरत जी बोले, सुनि मुनि बचन राम रुख बाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई लखी अपने सिर सब छरु भारू कही न सकही कछु करहि विचारू पुलक शरीर सभा बैठाड़े नीरज नयन लेह नेह जल बाड़े कहब मोर मुनिनाथ निबाहा ऐते अधिक कहि को कहो मैं कहा मैं जनऊ निज नाथ सुभाऊ अपराधी पर को नकाऊ मो पर कृपा सनेऊ विशेषी खेलत कुनिसक न कबहू देखी शिशुपन ते परि हरऊ न संगु कबहू न की न मोर मन भंगु मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोगी जो ही हारहु खेल जिता वही मोही दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मऊ सनीह सकोच बस सन्मुख कहे न बैन दर्शन तृप्ति न आजु लगे प्रेम पियासी नयन मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी विद न सकहु सही मोर दुलारा निच बीच जननी मिस पारा यऊ कहत मोहि आजु न शोभा अपनी समुझ साधु सुचि को भा मातु मंद मैं साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली फरई की को दब बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली सपने उदो सकल सुन काहू मोर अभाग उदय अव गाहू बिनु समुझे निज अग परिपाकू जरहु जाय जननी कही काकू हृदय हेरी हारेहु सब ओरा एक ही बाति भल ही भल मोरा गुर गोसाई साहिब सिय रामू लगत मोहिनी कुपरिनामू दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। साधु सभा गुर प्रभु निकट, काऊ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुरा, जानहि मुनि रघुराऊ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि के वचन को सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी के भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में मुझे प्रभु जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, परंतु विधाता मेरे दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारियों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मैंने अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई कोई साधन नहीं पूछता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थल में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल घपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपति मरण में प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, दर जरहि दुसहजर पुर नर नारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मही सकल अनरत कर मूला सो सुन समुझ सह सब सूला सुनि बन गवनु की न रघुनाथा कर मुनि बेस लखन सिय साथा बिनु पान ही न पया दे पाएक शंकर साखी रहु एहि घाये बहुर निहार निषाद सनेहु कुलिस कठिन उर भयहु न बेहू दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी अब सबुआ कहि देखहु आई जियत जीव जड़ सबहि सहाई जिनहि निरखि मग सापिनी बीची तजहि विषम विषु तामस तीची दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी ते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाय तासु तनय तजि दूस दुख देउस आवै काई दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनयति बिकल भरत बरबानी आरति प्रीत विनय नय सानी शोक मगन सब सभा खबारू मनहु कमल बन परहु तुषारु कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध के न मुनि ज्ञानी बोले उचित बचन रघुनंदनु दिनकर कुल कैरव वन चंदनु तात जाय जिय करहु गलानी इस अधीन जीव गति जानी तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तोरे उर आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोक पर लोक नसाई दोसु देहि जननी ही जड़ते जिह गुर साधु सभा नहीं सीही दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजसु पर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी काउ सुभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रह राउर राखी तात कुतरक करऊ जनि जाए बैर पे मन दुरहि दुराए मुनिगण निकट विहग मृग जाही बाधक बधिक बिलो की पराही हित अनहित पशु परि पछउ जाना मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना तात तुम्हें मैं जानहु नीके करौ काह असमंजस जी के राखहु राय सत्य मोहि त्यागी तन परिहरहु प्रेम पन लागी तासु बचन मेटत मन सोचू तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू ता पर गुर मोहियाय सुदीना अवसि जो कहूँ चाहू सोई कीना दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मनु प्रसन्न कर सकुच तजे कहु करौ सोई आजु सत्य संद रघुबर बचन सुनि बासु के समाजु दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुर के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं भी इन सारे अनर्थों का मूल हूँ।
यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सवेश धारण कर बिना जूता पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। जब जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में मानो सनी हुई भरत को की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और बैर और प्रेम छिपावे नहीं छिपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले के बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञा रकुल श्रेष्ठ
श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया रामचंद्र जी की, जय सीता रामचंद्र जी की, जय श्री राम।